नमस्कार, खास मुलाकात न्यूज में आपका स्वागत है। देखा जाए पार्टी चारों तरफ सक्रिय होकर कार्य कर रही है। वार्ड नंबर 10 में थी अभी, और अभी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। इस समय आप कौन से वार्ड में हैं और इस वार्ड में आपने अभी तक कितने लोगों से जनसंपर्क हुआ है, और ख़ास तौर से महिलाओं ने क्या क्या जनसंपर्क किया? देखिए, पार्टी नगर निगम चुनाव के लिए बिल्कुल कमर कस के तैयार है, और हमारे पास बहुत अच्छी नीतियां हैं, कार्यशैली है, जो कि दिल्ली मॉडल आप लोग देख रहे होंगे, और उसी शैली पर हम लोग झांसी नगर निगम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या ऐसा खास रहेगा नगर निगम इस समय हम लोग वार्ड नंबर 27 डडियापुरा में हैं, और डडियापुरा में भाई आशुतोष जी हमारे संभावित प्रत्याशी हैं। हमारा मकसद है कि हमारी जो नीतियां हैं, हमारा उद्देश्य है हर घर घर में हमारा चर्चा हो और पर्चा। सबसे पहले जब चर्चा और पर्चा होगा तो निश्चित तौर पर लोग उस पर मनन करेंगे, विचार करेंगे। पानी, बिजली, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार जैसी समस्याएं पर्चा देने वाली बात है। तो दीदी हम ये कहेंगे, आज आप लोगों का जो झाड़ू कार्यकाल भी रहा पर्चा हटाने का, कल कुछ खबरें भी चल गई कि पर्चे को काफ़ी फैला दिया पार्टी के कर्ताओं ने, उन तक क्या संदेश रहेगा? जैसे कि चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, पर्चे वो रोड हमारे हर रोड में कोई पर्चा नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी हैं बहुत मेहनतकश हैं और ईमानदार हैं। इनके पास ना कोई धन अपव्यय करने का कोई ऐसा सोच नहीं है। बहुत मेहनत मशक्क़त के साथ जो भी खर्चा होगा वो बड़ी चीज़ होगी। तो एक मकसद है कि हम हर घर में अपना चर्चा दें, अपनी पहचान बताएं, अपने उद्देश्यों को बताएं, और इसी को लेकर हम लोग घर घर में जाएंगे। और हमारे जो प्रत्याशी हैं बहुत मेहनतकश मजदूर, इस तरीके के लोग हैं जो समाज की मुख्य धारा में जुड़कर काम कर रहे हैं। वार्ड नंबर 27 के आशुतोष श्रीवास्तव जी से क्या कहना चाहेंगे उनकी वार्ड की जनता? आशुतोष जी हमारे पेशे से सिविल कंप्यूटर इंजीनियर हैं और बहुत सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले हैं। सबसे मेलजोल के साथ आगे काम बढ़ाने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है एक बहुत अच्छी सोच के धनी व्यक्ति हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर हमें पार्षद के तौर पर मिलता है तो निश्चित तौर पर इस वार्ड का जो रखरखाव है बहुत अच्छा होगा। यहाँ जो समस्याएं हैं वो समस्याओं का निदान बहुत अच्छी तरीके से आशुतोष जी कर पाएंगे। धन्यवाद। अभी हम लोग वार्ड नंबर 27 डडियापुरा में बैठे हुए हैं, और यहाँ के हमारे संभावित प्रत्याशी आशुतोष श्रीवास्तव जी हैं, जो कि हमारे संगठन से बहुत पहले से जुड़े हैं और पार्टी का भी काम कर रहे हैं, और पढ़े लिखे व्यक्ति है, और जो सामाजिक इनकी रुचि बहुत अच्छी है। अच्छे अच्छे कार्यक्रम इन्होंने अभी समाज में किए हैं, न्यूट्रिशियन भी हैं ये, और इनकी जो सोच है पूरे वार्ड में विकास की गति को बढ़ाने की है। चाहे वो अभी बात कर रहे थे कि हम पार्कों में जिम, स्वास्थ्य के लिए जिम भी लगवाएंगे, और नाली, सड़क, जो भी यहाँ की जो कमियाँ हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। भैया नमस्कार, आपको बता दें हम इस समय खड़े थे वार्ड नंबर 10 में, और अब आ गए सीधे 27 में। आम आदमी पार्टी इतना ज़्यादा प्रयास कर रही है कि प्रत्याशियों के पास जाकर खुद वार्ड की समस्याएं देख रही है, और वरिष्ठ कार्यकर्ता तो आई रहे, साथ में वार्ड की जनता के पास भी जाकर उनसे रूबरू हो रही। पार्टी के इन 5 वर्षों में आखिर क्या हुआ, या हमारा प्रत्याशी रहेगा तो वो कितनी समस्याएं आपकी सॉल्व करेगा और किस प्रकार उसे टिकट दिया जाएगा। इसी को लेकर आशुतोष श्रीवास्तव जी वार्ड नंबर 27 डडियापुरा से खड़े हुए हैं, और आपको अवगत करा दें ये ही है भैया, आप इन लोगों को जान लो। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? आशुतोष श्रीवास्तव नाम लिखता हूँ। कौन से वार्ड में रहते हैं? वार्ड 27 डडियापुरा द्वितीय से बिलोंग करता हूँ। क्या शिक्षा योग्यता? क्या कह रहे हैं? शिक्षा योग्यता क्या है अपनी? शिक्षा तो बताओ। शिक्षा मेरी, मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, और पेशे से मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। उसके साथ साथ मैंने 2 किताबें भी लिखी हैं। आपको भैया बहुत खुशी होती है जब युवा एक आगे बढ़ता है, क्योंकि अब अपने पीछे के लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग भी आगे बढ़े।
तो आप जब वार्ड में घूमते हो, युवा साथी जैसे मिलते हो, तो क्या क्या समस्याएं बताते हो आप? बहुत सारी समस्याएं दिखती हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बेसिक समस्याएं जो हैं वो रोड की हैं, नालियों की हैं, पार्कों की जो व्यवस्था है वो। आप पीछे ही कैमरा घुमा के एक बार देख लें, एक बच्चे के लिए एक क्रिकेट अगर खेलना है तो उसके लिए हमारा प्लेग्राउंड कैमरा होना इस समय चाहिए। आप ही हो, आप ही जो बताओगे वही चलेगा। तो क्योंकि हाँ। जो बच्चे हैं वो भी स्पोर्ट्स वगैरह में ही बहुत कुछ कर सकते हैं अगर उनके लिए सुविधाएं वैसी मिल जाए तो। वार्ड के अंदर इस समय आपके यहाँ शिक्षा व्यवस्थाएं कैसी हैं? कितने विद्यालय करीब हैं? शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स वगैरह थोड़े ज़्यादा हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर सरकारी स्कूल्स अगर आएँ तो उनमें फ़ीस भी न्यूनतम लगती है और पढ़ाई भी अच्छी से अच्छी हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली मॉडल की तारीफ़ फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी की जा रही है। तो मेरी इच्छा ये है कि वैसे ही कुछ यहाँ पर भी सुविधाएं लेकर आऊँ। तो जैसे युवा लोग आपसे मिलते हैं तो सभी आपके मित्र होंगे, रोजगार भी होंगे, बेरोजगार भी होंगे, सभी होंगे आपके पास। तो जब जो रोजगार वाले युवा आपसे मिलते हैं जिनके पास रोजगार नहीं है वो मिलने को, तो वो आपको क्या बताते हैं कि आप तो भैया हमारा कैसा जीवन काल चल रहा है या हम आगे बढ़ें? देखिए, दुनिया में सब प्रकार के लोग मिलेंगे, रोज़गार वाले भी मिलेंगे, बेरोज़गार भी मिलेंगे। बेरोज़गारी की अगर तह तक पहुंचा जाए तो अगर काम कराना है तो फिर मेरे को लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा, और यहाँ पर जब काम नहीं हो रहा है तो फिर रोज़गार भी उपलब्ध नहीं है। आप पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं चुनाव में, तो आम आदमी पार्टी आपने क्यों चुनी? और भी दल ऐसे हैं? मैंने आम आदमी पार्टी का दामन इसलिए थामा क्योंकि ये एक पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। इसकी जो परफॉर्मेंस दिल्ली में रही है वो बहुत अच्छी रही है। इसके जो मौजूदा कैंडिडेट्स हैं वो सारे ही कहीं कोई IAS ऑफिसर है, IPS। 27 में अभी कहाँ आप भ्रमण किया और जनता ने सबसे बड़ा मुद्दा क्या बताया? जी, मैंने भ्रमण तो पूरे वार्ड का कर लिया है। लगभग कुछ 14 मोहल्ले पड़ते हैं। ये बड़ा वार्ड है और यहाँ पर जो बेसिक समस्याएं रही हैं वो यही रही हैं हमेशा लोगों के लिए कि जो पुराने पार्षद रहे हैं उनने काम अच्छा नहीं किया है। ये कंप्लेन होती थी, वो कंप्लेन होती थी, तो उस कंप्लेन का निराकरण होते होते भी समय इतना ज़्यादा बीत जाता था कि आधे लोग उसका फॉलोअप वगैरह भी नहीं ले पाते थे। तो मेरा मानना ये है, मैं कुछ ऐसी स्कीम्स लेकर आने की कोशिश करूँगा जिसमें अगर किसी ने कंप्लेन की है तो उसका जब तक निराकरण नहीं हो जाए तो तब तक एक फॉलोअप की स्थिति बनी रहे। हमारे ग्रुप में, मेरे पार्टी के निरीक्षण में चीज़ें अच्छे से होती ना। वार्ड नंबर 27 की जनता तक क्या संदेश है आपका, खासतौर से युवाओं के लिए? मेरा संदेश जो वार्ड 27 की जनता के लिए है वो ये है कि अपना वोट, जो आपका बहुत महत्वपूर्ण हक है, उसको डालने के लिए अवश्य जाएं। और जितने कैंडिडेट्स खड़े हैं, जितने प्रत्याशी हैं, उनके बारे में जान लें, समझ लें, और उसके बाद अगर उनको योग्य मैं लगता हूँ तो ही मेरे को वोट दें। और अगर मैं नहीं योग्य लगता हूं तो मेरे को मेरी गलतियां बताएं, मैं उसमें सुधार करूंगा और अगली बार कोशिश करूंगा। यहाँ क्यों आए हुए हो? मैं प्रदेश सचिव हूँ पंचायत भरपूर से। जी जी। मेरा अभी आपने एक सवाल उठाया था शिक्षा। जी। अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा के साथ एक ऐसी व्यवस्था करी है जो 8 से और 20 साल तक के बच्चे, एक उन्होंने टेक्निकल शिक्षा चलाई है दिल्ली में, तो जो बेसिक शिक्षा से ही रोजगार निकला है और उन्हें टेक्निकल भी कर रहे हैं। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो स्वयं के मालिक बनते हैं। उन्होंने एक समूह बनाया गया है दिल्ली के अंदर, कई बच्चों का समूह, जैसे 500 ने दिए, 5 से 5,000 रुपये हुए, 5,000 से उन्होंने कुछ काम किया। तो शिक्षा के अलावा हमारे केजरीवाल जी ये भी कर रहे हैं कि रोज़गार देना, हम रोज़गार देंगे किसी को, उनका ये उद्देश्य है। हम खुद स्वयं में मालिक बनेंगे, हमारे 4 आदमी हमारे साथ काम करेंगे। उसमें नौकर नहीं कर रहा हूँ भाई, नौकर सब नहीं आया, वो लोग रोजगार में जुड़ेंगे। और जब 100 लोग जुड़ेंगे, छोटी छोटी पूंजी से बड़े बड़े धंधे हो सकते हैं। ये केजरीवाल की। धन्यवाद। सुनील कुमार नाम है मेरा। तो आज यहाँ आप क्यों आए हुए थे? यहाँ मीटिंग था और भैया जी का नहीं, प्रचार मीटिंग था तो इन्हें का आप ऐसे कैसे आ गए घर से सीधे आ गए? नहीं, बुलाया गया। और तो क्या लगा आपको जब इनकी बातें सुनी आपने अभी रहे, तो क्या लगा? इनका विचार अच्छा है, जो भी है समाज के प्रति, और जो योगदान ये देना चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे बच्चे लोग हैं, बहुत सी समस्या होती हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। आपका समर्थन किया जाता है कि आशुतोष श्रीवास्तव जी क्या वास्तव में ऐसा कर पाएंगे वार्ड की जनता के लिए? देखिए, ये तो इंसान के बनने के ऊपर है, कोई ये सीट प्राप्त कर लेंगे तो पूरा योगदान देंगे जो इन्होंने बोला है।
भैया हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे किस वार्ड के आप रहने वाले हो? जी वार्ड 27 में। आज आतु श्रीवास्तव जी ने आपको बुलाया जी। आपने उनकी क्या वाणी को सुना 1.5 घंटे के बीच में? नहीं भैया, एक प्रोफेशनली लेखक है वो पढ़े लिखे नहीं व्यक्ति हमारी हैं। बात को आपने समझा नहीं, बता रहे। 1-1.5 घंटे का जो कार्यक्रम चला उसमें ये बोले होंगे, जी उस बोल में उनने जो समझाया होगा उसमें से एक बात हमें बताइए। जी भैया ने बताया कि अपने गली मोहल्लों को देखो, थोड़ा जैसी कंडीशन है उसमें सुधार लाएंगे अपन। कैसे कैसे सुधार लाएंगे? इनको चुना जाएगा तो पार्टी की तरफ से तो क्या लगता है आपको जी आपके काम काजों पर खड़े उतरेंगे आज? बिल्कुल उतरेंगे जी, पढ़े क्या लिखे लगता है कि इंसान है। आपको वार्ड नंबर 27 की जो भी परेशानी है वो सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। भैया क्या नाम है अपना? हमारा अब्दुल सैन नाम है। कहाँ के निवासी हैं? हम वार्ड नंबर यहीं के हैं। हैं क्या उनसे? 27 जहाँ पे ठाणे हैं वही तो है भैया एक्चुअली में यार। क्या है कि यहाँ पे 27 का भी होगा, 28 का भी कोई खड़ा हो सकता है और हम खड़े 17 के। हमारे सब जगह है, 27 में भी 28 में भी है, बीच में है पर 27 हाँ में तो है। अपन 27 के हैं जी। हाँ 27 के हैं। क्या 27 में ऐसी कौन सी मूल समस्याएं हैं जो आपके आतु श्रीवास्तव जी वो आएंगे चुनाव मैदान में तो वो सॉल्व कर देखो पाएंगे? ये तो चुनाव की बात है, हकीकत आपको पता नहीं, आपको भी पता हो शायद, आप गए हो तो यहाँ पे रोड देखी आपने? नहीं आप ही बताइए हमें। अगर जनता आप ही है रहते ना। तो जनता ही सवाल करेगी और जनता ही उठाएगी। हाँ तो क्या सवाल है? सवाल आप ये है कि रोड को आप देखो, रोड में गड्ढा है। आप यहाँ हेडपम्प देखा है आपने? हाँ, हाँ। यहाँ शाम को सुबह भीड़ इकट्ठी होती है तो आदमी पानी के लिए तरस जाता है। पानी के लिए क्या है कि पानी वहाँ की बड़ी समस्या है वार्ड में। पानी की इतनी बड़ी समस्या है। अभी आपको लाइन जो पानी की लाइन है वो कब डर गई? 2022 में डर गई थी तो अभी भी चालू नहीं हुई। 2022 में 22 तो चली रही है। अरे अभी एक साल पहले 2021 हाँ 21 में डर गई थी, अभी तक चालू नहीं हुई वो। तो उसको खुद ही रखी है, पूरी खुद ही रखी है। अभी तक इसके ऊपर कोई ने कार्रवाई नहीं करवाई। हमने सब जगह कार्रवाई के लिए हमने एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन सुनवाई नहीं आपने होती। दी है? हाँ कि पूरी वार्ड ने दी है? अरे यार अब जब हमें इकट्ठे होंगे, जब एक हाँ मतलब आपके माध्यम से गई? क्या है, आपके माध्यम से गई? बच्चे लेकर हैं यूनिवर्सिटी की आपके रात माध्यम के, से गई? हाँ बच्चे लेकर हैं। अब आपका क्या सार्थक प्रयास चल रहा है? अब हमारा आपके ये है, पास 5 साल के बाद एक मौका आता है, वो आपके पास सब लोगों के पास है। अब आपको क्या हमारा ये मौका है कि जो भी बने, हमारे आतुसुद भाई को हम लोग ठाणे कर रहे हैं, पार्टी से कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने भाई को हम ऐसे ठाणे कर रहे हैं कि इनको विजय बना के हम घोषित करेंगे। धन्यवाद। क्या इनसे आपको उम्मीद है? क्या ये हमारा भैया हमारी बात सुनो, पूरा उम्मीद है। उम्मीद ऐसी है कि पार्षद जी नहीं बनना, पार्षद हम बनना है। पार्षद जी नहीं बनना है, पार्षद हम बनना है। क्या है कि हम चुनेंगे इन्हें। आप अपनी ही पार्टी है, इसके लिए हर एंगल से इस वार्ड में रोड खराब है उनको सही कराएंगे, गड्ढा मुक्त कराएंगे, नालियाँ ड्रेनेज सिस्टम डिस्टर्ब है उसको ठीक कराएंगे, मच्छरों को दूर भगाने के लिए दवा का छिड़काव कराएंगे, लाइट ठीक कराएंगे, पानी की व्यवस्था सुदृढ़ कराएंगे, शिक्षा का भी विकास कराएंगे, साथ साथ बच्चों के और वृद्धों के लिए पार्क डेवलप कराएंगे, उसमें एक्सरसाइज मशीन लगवाएंगे। इसके बाद शांत एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। माताएं बहनें हमारी स्वच्छंद विचरण कर सकें उनके लिए भी पूरा ध्यान देंगे और विकास के कार्य करवाएंगे। अगर जनता इनको पसंद करती है तो ये हर संभव हर पॉइंट पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। आशुतोष श्रीवास्तव जी, और आशुतोष श्रीवास्तव जी युवा हैं, शिक्षित हैं और इनका समाज सेवा करने की विशेष इच्छा है। ये इंजीनियर होने के साथ साथ इस लाइन में आ रहे हैं, विशेष अभिरुचि होने के कारण ही ये इस क्षेत्र में आ रहे हैं और अगर ये चुन के आते हैं तो हर वादे का अपने वार्ड में पूरा प्रयास करेंगे पूरा करने का। क्या कहना चाहते हैं भैया अपना दारू पिए।